से सफलता प्राप्त करें। और श्री कृष्ण की ये 10 बातें अगर आपने अपने जीवन में लागू की और इसका उपयोग किया तो ये निश्चित है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे और आप सफलता की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं अब आगे। शांत और अकेले रहकर सफलता प्राप्त करने की कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जीवन में दृष्टिकोण की दृष्टि से आपको सफलता दर्शाती है। जहाँ व्यक्ति एकांत में अपनी आत्म खोज करता है और अपने लक्ष्यों को पाने की दिशा में कदम बढ़ाता है, इस तरह जीवन शैली में बहुत दुनिया बाहरी की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर रहते हुए व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और दृढ़ता को महसूस करता है और खुद के लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। ऐसी कहानी एक व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना अकेले ही किया। रोज की भीड़ भाड़ और शोर शराबों से दूर उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल एकांत में बिताए। उसने अपना अधिकतर समय पढ़ाई, अभ्यास और आत्म विश्लेषण में लगाया। अपने खुद की कमियों को पहचानना, अपनी ताकत को समझा और पूरी लगन से मेहनत में अपने लक्ष्यों पर हासिल करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका फोकस और अनुशासन उसके सपनों को हकीकत में बदलने लगा। उसको अपना सपना सफल होते हुए नजर आने लगा। लोग उसकी सफलता देखकर हैरान रह गए, लेकिन उसकी ये सफलता सिर्फ बाहरी प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि उसके अंदर के शांति, अनुशासन और आत्मविश्वास का नतीजा थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमेशा दूसरों की मदद और समर्थन पर निर्भर नहीं होना पड़ता। शांत और एकांत में भी अपनी पूरी क्षमता को पहचाना जा सकता है और कड़ी मेहनत और दृढ़ता से अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कृष्ण के 10 सबसे प्रेरक विचार जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। यह गीता की एक प्रसिद्ध श्लोक का हिस्सा है जो हमें जीवन के सारे सार को समझने में मदद करता है। इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों और मोड़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक मार्गदर्शक का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के एक महान आध्यात्मिक गुरु और देवता के रूप में पूजित होते हैं। उनके विचार और उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। इस लेख में हम कृष्ण के कुछ शब्द प्रेरक विचार पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। कृष्ण ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी शांति, बुद्धि और दयालुता ने उन्हें एक महान व्यक्ति बनाया। उनके विचारों में जीवन में के मूल्यों, सफलता के रहस्य और आत्मिक विकास की गहराइयां छिपी हैं। कृष्ण के प्रेरक विचारों को समझकर और अपने जीवन में लागू करके आप भी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हो और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। कृष्ण के विचारों की यात्रा बहुत ही सुखमय और मंगलमय थी। यह श्लोक गीता से लिया गया है और यह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उनके परिणाम पर। जब हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो परिणाम हमेशा नियंत्रण से बाहर है। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।
एक किसान अपनी फसल बोता है और उसे पानी देता है, लेकिन वह यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि बारिश होगी या नहीं। उसे बस अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी परिणाम पर भरोसा करना चाहिए। तनाव कम करना। जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते तो हम कम तनाव महसूस करते हैं। अपने कर्तव्यों को पूरी करने के लिए संतुष्टि मिलती है पूरा करने से। जब हम अपने कर्म पर विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं तो हम अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। अपने कर्तव्यों को पहचाने, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। परिणाम की चिंता ना करें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। यह विचार आपके जीवन में शांति, संतुष्टि और सफलता ला सकता है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर सुनना। मैं जो हूँ वही हूँ, यह विचार आत्म स्वीकृत और आत्म प्रेम का संदेश देता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने स्वयं के व्यक्तित्व, गुणों और दोषों को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने आप को स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए आप शर्मीले हैं। आप अपनी शर्मीलापन को नकारात्मक गुण के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय आप इसे अपनी ताकत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। शर्मीला लोग अक्सर अच्छे श्रोता और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। यह विचार है कि जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन से अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो हमारा दूसरों के साथ अधिक सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। अपने गुणों और दोषों को स्वीकार करें, खुद से तुलना ना करें। आप अपने को प्यार करें, सकारात्मक आत्म चर्चा करें। यह विचार हमें जीवन की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता के बारे में याद दिलाता है। कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में अच्छे बुरे समय दोनों आएंगे। मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी तो कभी बरसात। इसी तरह जीवन में भी खुशी और दुख, सफलता और असफलता, अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं। जब हम जानते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है तो हम अधिक लचीले बन जाते हैं। जब हम जानते हैं कि बुरा समय बीत जाएगा तो हम कम तनाव महसूस करते हैं। जब हम जानते हैं कि अच्छे समय भी आएंगे तो हम अधिक आशावादी बन जाते हैं। जीवन के परिवर्तनों को स्वीकार करें, लचीला बने, आशावादी दृष्टिकोण रखें, संतुष्ट रहने का प्रयास करें। यह विचार हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि और सफलता ला सकता है। भक्ति ही जीवन का सार है। यह विचार भक्ति के महत्व पर जोर देता है। भक्ति का अर्थ है कि किसी उच्च शक्ति या ईश्वर में विश्वास करना और उसका भजन करना। भक्ति हमें जीवन का उद्देश्य प्रदान करती है और हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देती है। भक्ति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। जब हम किसी उच्च शक्ति में विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन को उस शक्ति के हवाले कर देते हैं और हमें विश्वास होता है कि वह हमारा मार्गदर्शन करेगा।
भक्ति हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि देती है। भक्ति हमें जीवन का एक उद्देश्य देती है। भक्ति हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करती है। भक्ति हमें दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा रखने में मदद करती है। किसी उच्च शक्ति में विश्वास करें, भक्ति का अभ्यास करें, दूसरों के साथ सहानुभूति रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। यह विचार आपके जीवन में शांति, संतुष्टि और सफलता ला सकता है। क्रोध मत करो, शांत रहो। यह विचार हमें क्रोध से बचने और शांति बनाए रखने का संदेश देता है। क्रोध नकारात्मक भावना है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। शांति बनाए रखें। हम अपने जीवन में सकारात्मक ला सकते हैं और बेहतर संबंध बना सकते हैं। क्रोध हमें अक्सर गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम यही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह विचार आपके जीवन में कई तरीकों की सहायता कर सकता है। क्रोध से बचने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। शांति से रहने से हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। शांति से रहने से हम अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शांति से रहने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। क्रोध को पहचानें और उससे बचने का प्रयास करें। शांतिपूर्ण गतिविधियों में समय बिताएं, ध्यान और योग का अभ्यास करें, सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। यह विचार आपके जीवन में संतुष्टि और सफलता अवश्य लाएगा। ज्ञान ही शक्ति है। यह विचार ज्ञान के महत्व पर जोर देता है। ज्ञान हमें समझने, सीखने और विकसित होने में मदद करता है। ज्ञान के साथ हम जीवन की चुनौतियों को बेहतर सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा हमें विभिन्न विषयों की समझ प्रदान करती है। यह हमें एक कौशल सीखने और अपने कैरियर में आगे बढ़ने में मदद करती है। ज्ञान हमें आत्मविश्वास देता है। ज्ञान हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ज्ञान हमें समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। ज्ञान हमें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। जीवन भर सीखते रहें, नए कौशल सीखें, विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करें, ज्ञान का उपयोग करके दूसरों की मदद करें। यह विचार आपके जीवन में शांति, संतुष्टि और सफलता जरूर लाएगा। यह विचार हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति समानता और करुणा का संदेश देता है। यह हमें समझता है कि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा निवास करता है, इसलिए हमें सभी प्राणियों के साथ समानता और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन हमारी जात, धर्म, रंग और लिंग अलग अलग है। फिर भी हम सभी में एक ही आत्मा निवास करती है। हमें सभी प्राणियों के साथ समानता और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। दूसरे के साथ सहानुभूति और करुणा रखने से हम उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। दूसरों के साथ समानता और करुणा रखने से हम आंतरिक शांति महसूस करते हैं। दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा रखने से हम समाज में योगदान कर सकते हैं। दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा रखने से हम अपने आत्मविश्वास विकास में मदद कर सकते हैं। सभी प्राणियों के साथ समानता और करुणा का व्यवहार करें, दूसरों की मदद करें, सेवा भाव से करें, अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं।
कर्म ही पूजा है। यह विचार हमें बताता है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान की सेवा करने से सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके लिए अच्छे कर्म करते हैं तो वास्तव में भगवान की सेवा कर रहे होते हैं।